फहद का दिल धड़क रहा था। ये सवाल उसके अंदर के तमाम खौफ और ख्वाहिशों को सामने ले आया था। इसने सोचा, क्या वो अपनी जिंदगी के मामूलात में वापस जाना चाहेगा या क्या इस इल्म को हासिल करके कुछ बड़ा करेगा। इसका दिल इस नई दुनिया की जानिब खच रहा था जहां पर उसके सामने बेशुमार रास्ते थे। इसे एक फैसला करना था और वो जानता था कि जो भी फैसला करेगा इसका असर उसकी जिंदगी पर हमेशा के लिए पड़ेगा। फहद ने आखिरी बार किताब को देखा और उसका फैसला किया। इसने किताब को बंद किया और उसकी तरफ एक आखिरी नज़र डाली। इसके अंदर एक नई ताकत और हौसला था और वो जानता था कि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। दरवाजे के बाहर एक नया सूरज तुलू हो रहा था और फहद ने एक आखिरी कदम बाहर की तरफ बढ़ाया। मैं तैयार हूँ, फहद ने कहा और दरवाजे को खोला, जिसके पीछे एक नई दुनिया की रोशनी उसका इस्तकबाल कर रही थी। फहद ने दरवाज़ा खोला और जैसे ही बाहर कदम रखा, इसके सामने एक वसी और रोशन दुनिया का मंजर आया। यहाँ की फ़ज़ा साफ थी और आसमान पर सूरज की रोशनी चमक रही थी। लेकिन फहद ने महसूस किया कि ये कोई आम दुनिया नहीं थी, ये एक ऐसी जगह थी जहाँ वक्त का मफ़हूम कुछ मुख्तलिफ था। ज़मीन पर रंगीन दरख्त और अजीब व गरीब पौधे उगे हुए थे और फ़िज़ा में एक पुरअसरार सुकून था। ये कहाँ हूँ? फहद ने सरगोशी की और उसके ज़हन में वो तमाम सवालात वापस आ गए जो इसने किताब के ज़रिए दरियाफ्त किए थे। इसी लम्हे एक नरम सी आवाज़ आई, ये तुम्हारा नया आगाज़ है। यहाँ तुम्हें अपनी तकदीर का सामना करना होगा, लेकिन तुम्हें याद रखना होगा कि तुम्हारे फैसले तुम्हारे रास्ते का तयन करेंगे। फहद ने मोड़कर देखा और उसके सामने एक चमकदार शख्स खड़ा था, जिसके हाथ में वही किताब थी जो फहद ने अपनी जिंदगी में पहले देखी थी। वो शख्स मुस्करा रहा था और उसकी आंखों में एक गहरी समझ थी। तुमने किताब को मुकम्मल किया और अब तुम्हारे सामने दुनिया की हकीकत आ चुकी है, वो शख्स बोला। मगर तुम्हें एक आखिरी इंतखाब करना है फहद। क्या तुम उन तमाम राजों को अपने अंदर लेकर यहाँ की हकीकत को समझने का इंतखाब करोगे? क्या तुम ये सब कुछ भूल कर अपनी जिंदगी को पुरअमन तरीके से गुजारना चाहोगे? फहद का दिल धड़क रहा था, क्योंकि ये फैसला सिर्फ इसका नहीं बल्कि इसकी तकदीर का था। वो जानता था कि अगर वो इस रास्ते पर चल पड़ा तो इसकी जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं रह सकेगी। लेकिन इसके अंदर एक तजस्सुस और एक नई ताकत थी जो इसे इस सफ़र पर आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही थी। मैं तैयार हूँ, फहद ने आखिरकार कहा। चमकदार शख्स ने किताब को फहद के हाथ में थमाया और कहा, अब ये तुम्हारी तकदीर है। इस इल्म को अपने रास्ते पर लगाओ और देखो कि ये तुम्हें कहाँ ले जाता है। फिर वो शख्स धुंध में गायब हो गया। फहद ने किताब खोली और उसके सफ़हात पर एक आखिरी पैगाम था। तुम जो भी इंतखाब करो वो तुम्हारी तकदीर के मुताबिक होगा। तुम्हारी दुनिया तुम्हारे अंदर की हकीकत को जाहिर करेगी और तुम्हारे रास्ते का इख्तिताम तुम्हारे अंदर के खौफ को ख़त्म करेगा। फहद ने गहरी सांस ली और किताब को दिल में समोकर आगे बढ़ा। इसके कदम पहले से ज्यादा पुख्ता थे और वो जानता था कि अब इसके रास्ते में जो भी आए वो इसका सामना कर सकेगा। किताब का राज अब सिर्फ उसके अंदर था और उसके सामने एक नई दुनिया खिल चुकी थी। फहद की जिंदगी का सफ़र ख़त्म हो चुका था, लेकिन इसकी कहानी अभी शुरू हुई थी। किताब ने इसे वो इल्म दिया था जिसकी इसे तलाश थी, और अब वो इस इल्म को अपने रास्ते पर लगाकर एक नया सफ़र शुरू करने जा रहा था। अब किताब का राज हमेशा के लिए इसके साथ था और वो जानता था कि इसका असल मकसद अब तकमील को पहुंच चुका था। फहद के कदम बढ़ते जा रहे थे और उसकी आंखों में एक नया अज़्म था। किताब के राज को जाने के बाद वो अब एक मुख्तलिफ शख्स बन चुका था। वो जानता था कि ये इल्म अब सिर्फ इसका नहीं रहा, बल्कि इसके ज़रिए वो दुनिया की तकदीर को बदलने की ताकत रखता था। लेकिन इसके दिल में अब भी एक सवाल था, क्या इस इल्म को इसके अलावा किसी और के हाथों में देना बेहतर होगा? जैसे ही फहद एक खिले मैदान में पहुंचा, अचानक एक और दरवाज़ा नुमूदार हुआ। यह दरवाज़ा पिछले दरवाज़ों से मुख्तलिफ था। इस पर कोई रोशन निशान नहीं था, बल्कि इस पर एक बली की शक्ल की अलामत कंदा थी। फहद ने दरवाजे को गौर से देखा और उसके अंदर एक अजीब सा एहसास आया कि यह दरवाज़ा इसे किसी नए सफ़र की तरफ ले जाएगा। क्या मैं इस दरवाजे को खोलूं? फहद ने खुद से सवाल किया। लेकिन दिल में यह सवाल भी था, क्या मैं तैयार हूं इस नए चैलेंज का सामना करने के लिए? फहद ने दरवाज़ा खोला और उसके सामने एक तारीक राह दिखाई दी जो एक बुलंद पहाड़ की तरफ जा रही थी। ये राह न सिर्फ तारीक थी, बल्कि इसमें एक पुरअसरार आवाज़ सुनाई दे रही थी, जैसे कोई उसके अंदर से आवाज़ दे रहा हो, ये रास्ता तुम्हें तुम्हारे अंदर की सच्चाई तक पहुंचाएगा।
लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने सबसे गहरे खौफ का सामना करना होगा, एक गमगीन आवाज ने कहा। फहद ने फैसला किया कि वो इस राह पर चलेगा। इसने कदम आगे बढ़ाए और जैसे ही वो पहाड़ की तरफ बढ़ा, इसके सामने एक पुरअसरार सा मंजर आया। पहाड़ के बीच में एक कदीम दरख्त खड़ा था जिसकी जड़ें गहरी और फैली हुई थीं। दरख्त के नीचे एक खाली जगह थी और इस जगह पर एक और किताब रखी हुई थी, बिल्कुल वही किताब जिसका राज फहद ने कई बार तलाश किया था। फहद ने किताब उठाई और उसके सफ़हात पलटने शुरू किए। इस किताब में एक नया पैगाम था। ये तुम्हारी तकदीर का आखिरी रास्ता है। तुम्हें इस इल्म को समझना होगा ताकि तुम दुनिया को इससे आगाह कर सको। लेकिन ये भी याद रखो कि हर इल्म की कीमत होती है और उसके बदले में तुम्हें कुछ कुर्बानी देनी होगी। फहद ने किताब का पैगाम पढ़ा और गहरी सांस ली। क्या वो दुनिया को इस इल्म से आगाह करेगा? और उस इल्म की कीमत क्या होगी? ये सवाल उसके ज़हन में गूंज रहा था और वो जानता था कि इसका फैसला ही उसकी तकदीर को बदल देगा। मैं तैयार हूँ, फहद ने दिल में कहा और किताब को बंद करते हुए एक नया अज़्म अपने अंदर महसूस किया। फहद ने वापस पलटकर वो दरख्त देखा जिसकी जड़ें गहरी ज़मीन में धंस गई थीं। इसे ऐसा महसूस हुआ कि वो इस दरख्त की तरह अपनी तकदीर में जड़ चुका है, गहराइयों तक पहुँच चुका है और अब इसका रास्ता इसकी ज़िंदगी को नई समत देगा। अब मैं जानता हूँ कि मेरी तकदीर क्या है, फहद ने दिल में कहा और वो राह पर आगे बढ़ा जो अब तक इसके लिए एक नई हकीकत बन चुकी थी। किताब का राज अब फहद के अंदर था और वो जानता था कि इस इल्म का इस्तेमाल सिर्फ उसकी तकदीर ही नहीं बल्कि दुनिया की तकदीर को भी बदलने का सबब बनेगा। फहद ने एक आखिरी नज़र इस राह पर डाली और एक नई दुनिया का आगाज़ किया। उसके अंदर का इल्म अब इसे एक नए सफ़र पर ले जा रहा था जहाँ उसके फैसले दुनिया के हालात को बदल सकते थे। और उसके सफ़र का मकसद एक ही था, सच्चाई की तलाश और दुनिया को वो रोशनी देना जो वो हमेशा से ढूंढ रहा था। किताब का राज फहद के अंदर था और वो जानता था कि ये राज इसे कभी नहीं छोड़ेगा क्योंकि इसका सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था। फहद का सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ था बल्कि ये एक नए मरहले की इब्तिदा थी। वो जिस रास्ते पर चल रहा था वो इसे एक नई हकीकत तक ले जा रहा था, एक ऐसी हकीकत जिसे वो पहले नहीं समझ सकता था। जब वो पहाड़ की चोटी पर पहुंचा, इसके सामने एक वसी और गैर मामूली मंजर था। सामने एक दरिया था जो बेहद गहरा और बेहद वसी था और उसके ऊपर एक अनोखी कुश्ती चलती हुई नजर आ रही थी। कुश्ती पर एक शख्स बैठा था जिसकी आंखों में एक खास चमक थी। ये कुश्ती कहाँ जा रही है? फहद ने खुद से सवाल किया और उसके ज़हन में एक बेचैन सवाल गूंज रहा था कि क्या ये कुश्ती इसके लिए भी है? क्या ये कुश्ती उसके नए सफ़र का आगाज़ करने जा रही थी? फहद ने कुश्ती की तरफ बढ़ने का फैसला किया। जैसे ही वो दरिया के किनारे तक पहुंचा, कुश्ती का मालिक इसकी तरफ मुतवज्जे हुआ। वो शख्स एक बूढ़ा और तजर्बाकार दिखाई देता था जिसकी आंखों में कई कहानियां छपी हुई थीं। तुम यहाँ क्यों आए हो? बूढ़े शख्स ने फहद से सवाल किया। मेरे अंदर एक सवाल है, मैं क्या करूं? क्या मैं इस इल्म को दुनिया के सामने लाऊं, इसे अपने दिल में छुपाए रखूं? फहद ने अपने दिल की बात कही। बूढ़े शख्स ने मुस्कराकर कहा, यह सवाल तुम्हारी तकदीर का हिस्सा है, लेकिन याद रखो हर इल्म की कीमत होती है और इस इल्म के साथ तुम्हें एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिलेगी। फहद ने कुश्ती में सवार होने का फैसला किया और जैसे ही वो कुश्ती में बैठा, वो शख्स ने कुश्ती को दरिया में रवाना किया। दरिया की सतह पुरसुकून थी लेकिन फहद के दिल में एक तूफान था। कुश्ती आगे बढ़ती जा रही थी और फहद को ये महसूस हो रहा था कि ये दरिया इसकी जिंदगी का आईना है, दरिया की गहराई में छुपे हुए राज और उसकी तकदीर का सफ़र जो अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। तुम्हारे रास्ते की हकीकत तुम्हारे अंदर ही छपी है, बूढ़े शख्स ने कहा। सिर्फ तुम ही अपने रास्ते को समझ सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने अंदर की आवाज़ सुननी होगी। दरिया में सफ़र करते हुए फहद की आंखों के सामने कई मनाजिर आए, मनाजिर जो इसकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं की गवाही दे रहे थे। कुछ लम्हे खुशी के थे, कुछ गम के और कुछ लम्हे माजी की गहरी यादों से जुड़े हुए थे। हर मंजर इसे इसके अंदर की गहराइयों तक ले जा रहा था। ये सब क्या है? फहद ने सोचा। क्या ये मेरे फैसलों का अक्स है? क्या ये दरिया मेरी तकदीर का पैगाम है? बूढ़े शख्स ने सरगोशी की। ये दरिया तुम्हारी जिंदगी का अक्स है। इसकी गहराई में तुम्हारी तकदीर छपी हुई है और इसमें तुम्हारे तमाम फैसलों के असरात हैं। कुश्ती की मंजिल करीब आ रही थी। जैसे ही वो साहिल पर पहुंचे, बूढ़े शख्स ने फहद से कहा, यहाँ तक का सफ़र तुम्हारे लिए काफ़ी था, अब तुम्हें अपने रास्ते का खुद इंतखाब करना होगा।
इस इल्म को तुम्हारे अंदर की ताकत और फैसले ही दुरुस्त समत देंगे। फहद ने कुश्ती से आतर कर साहिल की तरफ कदम बढ़ाया। इसका दिल भर आया था क्योंकि इसने अभी तक पूरी सच्चाई को नहीं समझा था, लेकिन वो जानता था कि अब वो इस रास्ते पर चलने के लिए तैयार है। मैं तैयार हूँ, फहद ने कहा, और उसने एक आखिरी बार कुश्ती की तरफ मोड़कर देखा। अब फहद का रास्ता बिल्कुल वाज़ेह था। वो जानता था कि इसका सफ़र सिर्फ एक शख्स के लिए नहीं था, ये सफ़र दुनिया के लिए था। इसका इल्म, इसकी तकदीर और उसके फैसले अब इस दुनिया की तकदीर में बदलने वाले थे। फहद ने अपने अंदर एक नया अज़्म महसूस किया। इसका सफ़र अभी मुकम्मल नहीं हुआ था, लेकिन अब वो जानता था कि इसके अंदर जो ताकत और इल्म था वो इसे एक नए मकसद की तरफ ले जा रहा था। और उसका मकसद था दुनिया को वो रोशनी देना जो वो खुद दरियाफ्त कर चुका था। फहद का सफ़र जारी था और उसकी तकदीर अभी लिखनी बाकी थी। किताब का राज अब इसके अंदर था और वो जानता था कि इसका सफ़र और उसकी कहानी हमेशा के लिए जारी रहेगी। अलिफ। फहद का दिल तेज़ धड़क रहा था और वो अपने कदमों के साथ एक नई समत में बढ़ रहा था। साहिल पर पहुंचकर इसने एक गहरी सांस ली, जैसे इसने एक तवील और पेचीदा सफ़र मुकम्मल किया हो, लेकिन फिर भी ये एहसास था कि अभी इसके रास्ते का असल मकसद सामने नहीं आया था। साहिल के किनारे खड़ा होकर वो दरिया की तरफ देखता रहा जहां इसका सफ़र शुरू हुआ था, और उसकी नज़र उस कुश्ती की तरफ थी जो अब भी दरिया की गहराइयों में गुम होती जा रही थी। क्या मैंने सही फैसला किया? फहद के ज़हन में ये सवाल गूंज रहा था। वो जानता था कि इसके पास अब एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, और इस इल्म के साथ जो वो हासिल कर चुका था वो दुनिया को बदलने की ताकत रखता था। अब मैं क्या करूं? इसने दिल में सोचा। क्या इस इल्म को फैलाना शुरू कर दूं? क्या ये दुनिया को हकीकत में बदल सकता है? फहद ने एक फैसला किया। वो जानता था कि इस इल्म का रास्ता पेचीदा है और उसके असरात दुनिया के हर गोशे तक पहुंच सकते हैं। इस इल्म का फैलाव एक ऐसी ताकत बन सकता था जो इंसानी मुआशरत को नया रुख दे सके। लेकिन इसके साथ ये खौफ भी था कि कहीं इस इल्म को गलत हाथों में न जाने दिया जाए। मैं इस इल्म को शेयर करूंगा, लेकिन एहतियात के साथ, फहद ने अपने दिल में कहा। इसका हर पहलू और हर राज तभी दुनिया के लिए फ़ायदा मंद होगा जब इसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा। फहद ने अपने सफ़र का अगला कदम उठाया। वो एक ऐसे शहर की तरफ रवाना हुआ जहां इस इल्म की ज़रूरत थी। वो जानता था कि यहाँ बहुत से लोग हैं जो इस नए इल्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, और उसका किरदार उन लोगों की रहनुमाई करना था जो इस इल्म के सही इस्तेमाल के लिए तैयार हों। शहर की हुदूद में पहुंचते हुए फहद ने एक अज़्म के साथ इस दरवाजे को खोला जो उसके लिए नई दुनिया की तरफ खिल रहा था। शहर के लोग अभी तक इस इल्म से नावाकिफ थे, और फहद की नज़र में इसका मकसद था उन सब तक इस इल्म की हकीकत पहुंचाना। मैं यहाँ इसलिए हूँ कि तुम्हें दुखा सिकों के इस इल्म का मकसद किया है, और उसके ज़रिए हम सब अपनी तकदीर को बेहतर बना सकते हैं, फहद ने अपने आप से कहा, और उसके कदम मजबूत हो गए। शहर में दाखिल होते ही फहद को फ़ौरन इस इल्म के बारे में लोगों की मुख्तलिफ आरा का सामना हुआ। कुछ लोग इस इल्म को शुकूक और शुबहात की नज़र से देख रहे थे, जबकि कुछ लोग इसे कबूल करने के लिए तैयार थे। फहद जानता था कि ये आसान नहीं होगा, और इसे इस रास्ते में कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा। ये इल्म एक ताकतवर हथियार बन सकता है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ इस सूरत में किया जा सकता है जब लोग उसकी हकीकत को समझें और उससे फ़ायदा उठाएं। फहद ने सोचा, और वो जानता था कि इस सफ़र में इसकी सबसे बड़ी आजमाइश ये होगी कि वो इस इल्म को लोगों के दिलों में किस तरह बिठाए। फहद ने शहर के मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा किया, लोगों से बात की और उनको इस इल्म के फ़वाइद बताए। बहुत से लोग इब्तिदा में इससे जड़ने से हिचकिचाते थे, लेकिन जैसे जैसे फहद ने इस इल्म के असल मकसद को वाज़ेह किया, लोगों की नज़रें बदलने लगे। इसके साथ ही शहर में एक नई फ़िज़ा बनना शुरू हो गई। लोगों ने समझा कि ये इल्म महज एक किताब का राज नहीं, बल्कि एक ताकतवर ज़रिया है जिससे वो अपनी तकदीर को बेहतर बना सकते हैं। अब वक्त आ गया है कि मैं इस इल्म का सही इस्तेमाल करूं, फहद ने अपने दिल में कहा, और उसका ज़हन इस नए रास्ते की तरफ बढ़ने लगा। वो जानता था कि इसके सफ़र का मकसद अब तकमील की तरफ जा रहा है, लेकिन इसके रास्ते में अभी कई चैलेंजेस और आजमाइशें बाकी थीं। लेकिन जैसे ही फहद ने शहर में अपना पैगाम फैलाया, एक नया खतरा सामने आया। कुछ लोग इस इल्म की ताकत को गलत तरीके से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे। फहद ने फ़ौरन इस बात को महसूस किया कि इस इल्म का इस्तेमाल अगर गलत हाथों में चला गया तो ये दुनिया के लिए एक तबाही बन सकता है। मैं इस इल्म का सही इस्तेमाल कैसे करूं ताकि ये दुनिया के लिए फ़ायदामंद हो? फहद ने अपने आप से सवाल किया, और उसका ज़हन एक नए मकसद की तरफ मुतवज्जे हुआ।
इसे अब इस इल्म को किसी खतरे से बचाना था और उसके इस्तेमाल के लिए एक मजबूत उसूल बनाना था। फहद की कहानी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी और उसका सफ़र अभी जारी था। वो जानता था कि इसके रास्ते में मुश्किलात आएंगी, लेकिन वो तैयार था उनका मुकाबला करने के लिए। इसका मकसद था इस इल्म को लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करना और उसकी रहनुमाई के जरिए दुनिया को एक बेहतर मकाम बनाना। और उसके सफ़र का ये नया आगाज़ अभी मुकम्मल नहीं हुआ था। फहद के लिए इस इल्म की हिफाजत एक नई जिम्मेदारी बन चुकी थी। इसने महसूस किया कि जो कुछ उसके पास था वो महज एक ताकत नहीं बल्कि एक भारी वर्षा था जिसका असर न सिर्फ इसकी जिंदगी बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ने वाला था। लेकिन जैसे ही इस इल्म की अहमियत बढ़ती गई, इसके अर्द गिर्द के लोग भी इससे फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे, कुछ दुरुस्त नियतों के साथ और कुछ अपनी खुदगरज ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए। अगर इस इल्म को गलत हाथों में जाने दिया तो ये न सिर्फ तबाही का बाइस बनेगा बल्कि लोगों के ईमान और इखलाकी कुव्वत को भी कमज़ोर कर देगा। फहद ने अपने आप से कहा और उसके दिल में एक नया अज़्म जागा। अब इसे सिर्फ इस इल्म को लोगों तक पहुंचाना नहीं था बल्कि इसके दुरुस्त इस्तेमाल की निगरानी भी करनी थी। फहद को ये एहसास था कि अब इसका सबसे बड़ा दुश्मन वो नहीं जो इस इल्म के खिलाफ था, बल्कि वो था जो इस इल्म का इस्तेमाल अपनी ज़ात की ताकत बढ़ाने के लिए करना चाहता था। शहर में एक ताकतवर गिरोह पैदा हो चुका था जो इस इल्म को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता था। इस गिरोह के रहनुमा का नाम था मजहर, एक शख्स जिसकी आंखों में सच्चाई के बजाय धोखा की चमक थी। अगर मजहर और उसके साथी इस इल्म को हासिल कर लेते हैं तो ये पूरे शहर को अपने ज़ेर असर कर लेंगे, फहद ने सोचा और उसकी नज़रें मजहर की तरफ मुतवज्जे हुई। इस गिरोह के लोगों ने कई बार इससे राब्ता करने की कोशिश की थी, लेकिन फहद हमेशा इससे बचता रहा था क्योंकि वो जानता था कि उन लोगों की नीयत कुछ और ही थी। एक दिन फहद को ये खबर मिली कि मजहर ने शहर के कुछ अहम अफराद को अपने साथ मिला लिया है और वो इस इल्म की कुव्वत को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करने की मंसूबा बंदी कर रहा है। ये मालूमात फहद के लिए एक बड़ा धचका था। वो जानता था कि इसके इल्म का खतरा अब एक नया रुख इख्तियार कर चुका था। इसके सामने सवाल था कि वो मजहर और उसके गिरोह का मुकाबला कैसे करेगा जो इस इल्म को अपनी ज़ाती ताकत के लिए इस्तेमाल करने को तैयार थे। अगर मुझे इस इल्म को बचाना है तो मुझे मजहर को शिकस्त देना होगी, फहद ने खुद से कहा और उसके ज़हन में एक हिकमत अमली बनने लगी। वो जानता था कि ये जंग सिर्फ ताकत की नहीं बल्कि इखलाकी कुव्वत और दानिशमंदी की भी होगी। फहद ने मजहर के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई शुरू करने का फैसला किया। इसने अपने कुछ करीबी दोस्तों और शहर के वफादार अफराद को इकट्ठा किया और एक ऐसा मंसूबा तैयार किया जिससे मजहर को इसके अपने खेल में शिकस्त दी जा सके। फहद जानता था कि इसकी ताकत सिर्फ इस इल्म में नहीं बल्कि इसकी नीयत और ईमानदारी में भी है। इसने अपने इत्तेहादियों को ये बात समझाई कि इस इल्म का असल मकसद इंसानियत की खिदमत है, न कि ज़ाती फ़ायदा। हमें इस इल्म को बचाना है क्योंकि ये सिर्फ हमारे शहर का नहीं बल्कि दुनिया का मुस्तकबिल है, फहद ने अपने दोस्तों से कहा। और वो सब जानते थे कि उनका यह कदम न सिर्फ उनकी अपनी तकदीर को बदलने वाला था बल्कि पूरी दुनिया की तकदीर भी। एक रात जब शहर की सड़कों पर सन्नाटा था, फहद और उसके साथी मजहर के गिरोह के खिलाफ कार्रवाई करने निकले। ये एक फैसलाकुन रात थी। अगर वो कामयाब हो जाते हैं तो इस इल्म की हिफाजत हो सकती थी, लेकिन अगर वो नाकाम हो गए तो शहर और दुनिया दोनों को एक ऐसी ताकत के हवाले कर देना था जिसका मकसद सिर्फ अपनी हुक्मरानी कायम करना था। मजहर और उसके साथियों ने शहर के मरकज़ में एक खुफिया मकाम पर अपने मंसूबे को अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया था। फहद और उसके दोस्तों ने उनके पीछे छप कर अपनी हिकमत अमली पर अमल किया और जैसे ही वो इस मकाम पर पहुंचे एक ज़बरदस्त तसादुम शुरू हो गया। जंग की शिद्दत बढ़ती जा रही थी। फहद ने मजहर का पीछा करते हुए इसके साथ आखिरी मुकाबले की तैयारी की। ये सिर्फ एक जंग नहीं है, फहद ने खुद से कहा, यह दुनिया के मुस्तकबिल की जंग है। दोनों के दरमियान एक ज़बरदस्त मुकाबला जारी था और फहद को अपने तमाम इल्म, हिकमत और इखलाकी ताकत को इस्तेमाल करना था ताकि वो मजहर को शिकस्त दे सके। आखिरकार फहद ने मजहर को इसकी ही ताकत से शिकस्त दी। इसने मजहर के दिल में सच्चाई और इस इल्म के मकसद को वाज़ेह किया और इसे ये समझाया कि इस इल्म का मकसद सिर्फ लोगों की भलाई के लिए है, न कि ज़ाती फ़ायदे के लिए। फहद की फतह के बाद शहर में सुकून लूट आया। लोगों ने इस इल्म की अहमियत को समझा और फहद ने इसे दुनिया के बेहतरीन मुफाद में इस्तेमाल करने के लिए नए उसूल वज़ा किए। इसका मकसद सिर्फ इस इल्म को फैलाना नहीं था बल्कि इसकी सही रहनुमाई करना था ताकि ये दुनिया के लिए एक रोशनी बने। ये इल्म हमारी तकदीर बदल सकता है, लेकिन सिर्फ जब हम इसे इखलाकी कुव्वत के साथ इस्तेमाल करेंगे, फहद ने कहा और उसके दिल में एक नया अज़्म जाग गया।
फहद का सफ़र अब मुकम्मल हो चुका था, लेकिन इसकी कहानी हमेशा के लिए जारी रहेगी। इस इल्म के राज का मुहाफिज फहद ने दुनिया को दिखा दिया कि असल ताकत इल्म में नहीं बल्कि इस इल्म का सही इस्तेमाल करने में है। और वो जानता था कि इसका सफ़र अब सिर्फ इसके लिए नहीं बल्कि पूरी इंसानियत के लिए था।